महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जारी किए हैं। सोमवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रायगढ़ के महाड़ में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से वो उद्धव ठाकरे के निशाने पर आ गए। नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन नहीं क्या कितने साल हुए देश को आजादी मिले हुए, अरे हीरक महोत्सव क्या, मैं होता तो कान के नीचे लगाता। नारायण राणे की इसी बयान को लेकर शिवसेना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री बनने के बाद नारायण राणे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस मामले को लेकर शिवसेना ने नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। नारायण राणे और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे इस वाद विवाद को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। ऐसे में आपको महाराष्ट्र की सियासत में नारायण राणे की अहमियत के बारे में बताएं तो नारायण राणे महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनका जन्म 10 अप्रैल 1952 को हुआ था। कहा जाता है कि नारायण राणे राजनीति में आने से पहले परिवार का गुजर बसर करने के लिए चिकन शॉप चलाया करते थे। राणे के राजनीतिक विरोधी उनके ऊपर आपराधिक इतिहास होने का भी आरोप लगाते हैं। साल 1968 में 16 साल की उम्र में नारायण राणे ने शिवसेना का दामन थाम लिया था। शिवसेना में शामिल होने के बाद नारायण राणे की लोकप्रियता बढ़ती गई। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे भी नारायण राणे से खासे प्रभावित रहे। इसके चलते उन्होंने राणे को चेंबूर में शिवसेना का शाखा प्रमुख बना दिया था। 1999 में शिवसेना बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बनाए गए, लेकिन शिवसेना में उद्धव ठाकरे के आगमन के साथ ही नारायण राणे का पार्टी से मोह भंग होना शुरू हो गया। जब उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो नारायण राणे के सुर बगावती हो गए। राणे ने उद्धव ठाकरे की योग्यता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। इस पर शिवसेना ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। शिवसेना के बाद नारायण राणे 3 जुलाई 2005 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि नारायण राणे का और कांग्रेस का साथ भी ज्यादा दिन नहीं चला और राणे को कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ा। 6 दिसंबर 2008 को उन्हें पार्टी के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां पारित करने के लिए कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया। हालांकि 19 फरवरी 2009 को पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी को माफीनामा पत्र देने के बाद पार्टी ने उनके निलंबन पत्र को रद्द कर दिया। बाद में नारायण राणे ने अपनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी बनाई। इसके बाद अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए। मौजूदा समय में नारायण राणे को केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।